स्टडी मेरी in progress. जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अर्चना बीबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के इस अद्भुत ग्रंथ में हम सभी को श्री राधा रमन देव जी की कृपा से, गुरु कृपा से प्रवेश प्राप्त हुआ है। और मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब इसका आनंद लें, प्रतिदिन इसका पाठ करें, क्योंकि ये स्वयं श्री भगवान द्वारा अमृत जो बरसाया गया है अर्जुन के माध्यम से हम सभी पर, किस प्रकार उनके श्री चरणों की प्राप्ति प्रत्यक्ष एक जन ही बता सकता है, किस वस्तु में, किस भाव में उसकी प्रसन्नता है। स्वयं भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कि हे मनुष्य, हे भक्त, हे वैष्णव, किस प्रकार तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। इससे सहज क्या हो सकता है। हम सब पर अति कृपा हुई है गुरु परंपरा की, श्री राधा रमन देव जी की, कि हमें ये सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये जानने का। आइए अविलंबित रूप से और इसमें और निगूढ़ता से इसमें प्रवेश करने का प्रयास करें। आप भी प्रयास कर रहे हैं और सत्य कहती हूँ, मैं भी आपके संग, आप ही की नाव में बैठकर संग संग हम एक ही नाव में चल रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। आइए अविलंबित रूप से कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज का मंगलाचरण मैं नहीं गाने वाली हूँ, आज का मंगलाचरण आप सभी लोग गाएंगे। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब मेरे संग ऊंची आवाज में गाएंगे, जिससे कि आपकी जो आवाज है उसे मैं श्रवण कर सकती हूँ। और प्रयास करें कि सब एकजुट होकर ही गाएं। जिसको पूर्ण रूप से कंठस्थ है वो अनम्यूट कर लें, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है वो म्यूट कर ही साथ में गाएं। आइए श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी लोग एकजुट होकर अपने हृदय के भाव को श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। कृष्णाय रूपाय हेतवे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री राम सीता मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री षट गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी का पुनः कक्षा में स्वागत है। आइए अब विलंबित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के जो मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं उनको हम
जिनका नाम लिया जाए केवल वो ही उसका गान करेंगे। धनंजय वसुदेव सुतम देवम गाएंगे। अनम्यूट करके बच्चों आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार करके श्री राधा रमन देव जी के चरणों में उसे आगे बढ़ाते हुए आप सभी के प्रणाम को मैं स्वीकार करती हूँ। और आप सभी अब बिना प्रणाम करे एक के बाद एक श्लोक के हम क्रम में बढ़ते जाएंगे। मंगलाचरण के 2 श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के उच्चारण से हमने जितने श्लोक किए हैं तब तक पहुंचेंगे, फिर हम अगले 5 श्लोकों की ओर अग्रसर होंगे। धनंजय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वेरी गुड बेटा, अद्भुत। अरुणा पांडे जी, एकम शास्त्रम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येक्यं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। नीतू ठाकुर प्रथम, सिर्फ नीतू ठाकुर, बहन नहीं, नीतू ठाकुर प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक दूसरी बहन जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवान् सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तुलसी। राधेश्याम माँ मेरे पास भगवत गीता नहीं है। शिवानी लाली लिख आपको मैं भेज दूंगी ऑनलाइन, पर आप इसका ग्रंथ भी लीजिए। शिवानी गुप्ता जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। साक्षी मुत्रेजा जी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर। माधव। इतने अद्भुत, आप बिल्कुल सही उच्चारण पढ़ रहे हैं। काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः। बहुत सुंदर। समीर लटकर जी, सिर्फ समीर लटकर जी। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। मोनिका जी। अस्माकं तु विशिष्टा तन्निबोध नायकामं सैन्यस्य समुद्रार्थं तान् ब्रवीमिते। कमलेश रोड़ा जी। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च। बहुत सुंदर, वेरी गुड। साक्षी चोपड़ा जी, जल्दी जल्दी अनम्यूट करते, अब आप अभ्यासी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। चेतना। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। निशा गुप्ता जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर। सलोनी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। वेरी गुड। वरुण अरोड़ा जी। जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। मुझे अच्छे से सुना नहीं, आप दोबारा बोलेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च तत्शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानकगो मुखा सहसेवा वहन्यन्त भ्य सहसैवाभ्य हन्यन्त। सशब्द सतुमुलो भवत। अनुज रिपीट करो इस श्लोक को। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पडवानख गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। बहुत सुंदर। संजय जी, केवल संजय जी। तथा श्वेतैर। ततः श्वेते हर्यैर्युक्ते महते चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। बहुत सुंदर। रूपल जी नेक्स्ट गाएं तो। पांचजन्यम। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अद्भुत, परफेक्ट उच्चारण, बहुत सुंदर। दिनेश शास्त्री जी। अनंत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषा मणिपुस्तकौ। वेरी गुड। शिवांगिनी जी। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। बहुत सुंदर। निशि शुक्ला जी। द्रुपदो। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। राघव सोनी जी, ये बीबी जी का नाम नहीं है। बीबी जी, सोनी जी आज प्रथम कक्षा में। गौरवी धैर्यवती। गौरवी। साघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारत नभश्ये पृथिवीं चैव तुमोलो व्यनुनादनन्। सा नहीं लाली, स है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम। इसको दोबारा से इसका उच्चारण करेंगे ऋषभ बंसल जी। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बहुत सुंदर, परफेक्ट। रूपाली। अथे व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। अर्चना बीबी जी। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा महीपते अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। बहुत सुंदर, अद्भुत। आप तो बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। मुझे ये श्रवण करके अति उल्लास की प्राप्ति हो रही है। तो बहुत सुंदर। अभी तक हमने जिन श्लोकों में हमने अभी तक पाठ किया है उसमें आखिरी श्लोक में अर्जुन ऐसा निवेदन करते हैं श्री कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। आइए अगले श्लोक में देखते हैं अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ऐसे निवेदन करते हैं श्री कृष्ण से कि हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दीजिए। और फिर क्या करना चाहते हैं अर्जुन बीच में खड़े रथ पर खड़े होकर? और कहते हैं कि और मैं देखना चाहता हूं कि जब
तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी जो कि कौरव हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में मुझसे लड़ने आए इन योद्धाओं जो कि विपक्षी हैं, जो कि मुझसे विपरीत हैं, जो मुझसे लड़ने आए हैं, इन सभी योद्धाओं को मैं भली प्रकार देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इनका पूर्ण रूप से मुआयना कर लूं, इन्हें देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, और जब तक मैं इसका निर्णय नहीं कर लूं तब तक आप इस रथ को यहाँ ही खड़ा करके रखिए। तो अर्जुन क्या निवेदन कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे मेरे विपरीत विपक्षी कौन कौन मुझसे लड़ने के योग्य है, कौन कौन कौरवों की तरफ से आए हुए योद्धा मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, और जब तक मैं इनको भली प्रकार से समझ ना लूं, देख ना लूं, तब तक आप मेरा जो ये रथ है, इन दोनों युद्ध जो करने आई हैं, दोनों योद्धाओं की जो सेना है, इनके बीच में खड़ा कर दीजिए। तो जो अर्जुन है वो कौरवों की जो सेना है उसे भली प्रकार अच्छी तरह से उनको देखना चाहते हैं, उनका मुआयना करना चाहते हैं, उनको उनके बारे में चिंतन करना चाहते हैं कि कौन कौन मुझसे लड़ने आए हैं विपक्षी, और कौन कौन मुझसे युद्ध करने योग्य हैं। तो आइए इस श्लोक को हम 3 बार गान करते हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कहते हैं कि मैं भली प्रकार, भली भांति देखना चाहता हूं कि ये विपक्षी कौन कौन है जो मुझसे युद्ध करने के लिए इस युद्ध भूमि में मेरे विपक्षी होकर मेरे उल्टी सेना में आए हैं। आइए द्वितीय श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं आज के। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? योत्स्य, ध्यान से देखिएगा, योत्स्य मानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। क्या कहते हैं? और अर्जुन निवेदित करते हैं श्री कृष्ण से कि दुर्बुद्ध्येर युद्धे, आप द्वितीय लाइन में देखेंगे तो वो कहना चाह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में, जो पूर्ण सेना है, जो दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, दुर्योधन का हित चाहते हैं, दुर्योधन की ओर से, कौरवों की ओर से लड़ने के लिए जो उत्साहित हो गए हैं, उन सब दुर्बुद्धि जो सैनिक हैं, जो राजा लोग हैं, जो सभी लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। केवल प्रमुख ही नहीं, श्री अर्जुन कहते हैं कि मैं इस युद्ध में लड़ने आए हर एक सैनिक को, हर एक राजा को, और इन्हें यहाँ पे दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा गया है। वो कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, जो बुद्धिहीन है, जो इस युद्ध के लिए उत्सुक है, तत्पर है, उस दुर्बुद्धि के पक्ष से लड़ने आए एक सैनिक राजा जो दुर्योधन का हित चाहने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत ध्यान से देखना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन निवेदित करते हैं।
योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ध्यान से सुनिएगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जो धार्त राष्ट्र से जो मेरे विपक्षी मुझसे लड़ने आए हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से, उन सभी को एक एक को मैं बहुत ध्यान से देखना चाहता हूं। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि वो उनका जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दें, जिससे कि ये संभव हो सके। फिर संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार का निवेदन जब श्री कृष्ण ने श्रवण किया, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जाके उस रथ को स्थापित कर दिया। और अगले श्लोक में बताया है कि किन किन के सामने उस रथ को खड़ा करा है। तो पहले श्लोक में क्या कहा है कि जब ऐसा अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आप मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, तब ऐसा सुन के श्री कृष्ण ने जैसा अर्जुन ने निवेदित किया वैसा ही किया और उस जो रथ है उसको कहाँ स्थापित किया? दोनों सेन योरु भयोर मध्य, द्वितीय लाइन, रथा सेन योरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, कि जो रथ है, जो श्रेष्ठ रथ था जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण विराजित थे, उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। आखिरी बार उच्चारण करेंगे। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जब अर्जुन ने ऐसा निवेदन किया तो श्री कृष्ण ने जैसा उनके पार्थ ने कहा, पार्थ सारथी ने उसी प्रकार अपने पार्थ, अपने मित्र, अपने प्रिय अर्जुन की इस निवेदन को स्वीकार करते हुए जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा कर दिया। और खड़ा कर दिया तो किस किसने इसका दर्शन किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति।
जब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण से कि आप मेरा जो रथ है उसे मध्य में स्थापित किए, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण सेना, संपूर्ण राजा, सबके सामने, न केवल विपक्षी बल्कि जो पांडवों की तरफ से भी जो युद्ध कर रहे थे, सबके सन्मुख, सबके बीच में जो उत्तम रथ था जिसमें दोनों विराजित थे, उस रथ को मध्य में खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इस क्षण श्री कृष्ण समझ गए हैं कि अर्जुन संशय में आ गए हैं। अर्जुन के हृदय में कुछ संशय उदय हो चुके हैं। तो जब अर्जुन ने ऐसा निवेदन किया, तब श्री कृष्ण ने उनका जो निवेदन था उसे स्वीकार तो किया, पर ये समझते हुए कि अर्जुन अब थोड़े डामाडोल हो गए हैं, अर्जुन के हृदय में संशय का उदय हो गया है, अर्जुन के हृदय में मोह का उदय हो गया है, अटैचमेंट का उदय हो गया है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मध्य में ले जाके, इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहते, कि हे पार्थ, मैं चाहता हूं कि युद्ध में खड़े हुए इन सभी विपक्षी कौरवों को तुम बहुत ध्यान से देखो। इस समय श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध में जुटे हुए विपक्षियों पर ध्यान दें। आइए इसका उच्चारण करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। ठाकुर जी कहते हैं, हे पार्थ, उवाच पार्थ पश्यैतान्, तुम पार्थ इन सबको देखो जो तुम्हारे विपक्षी रूप में, ये कौरवों को देखो जो सब तुमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उत्साहित हैं, तत्पर हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि आप ध्यान से देखिए इन कौरवों को जो आपसे लड़ने के लिए आए हैं। फिर क्या कहते हैं, संजय कह रहे हैं कि ऐसा ठाकुर जी ने कहा। आगे क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद अर्जुन ने क्या क्या देखा। अर्जुन ने विपरीत पक्ष में खड़े हुए अपने पूरे परिवार को देखा। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄ पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। क्या कहते हैं, इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित, ना केवल कौरवों की ओर बल्कि दोनों सेनाओं में स्थित किन किन को देखा, अपने पितृनाथ पितामहान, अपने ताऊ को, अपने चाचाओं को, दादों को, परदादों को, आचार्यान मातुलान भ्रातृ, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रान पौत्रान सखीम तथा, कि अपने पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। जब
श्री कृष्ण ने गौर करने को कहा, तब अर्जुन ने उस सेना में स्थित अपने परिवार के जनों को देखा। तब अर्जुन ने देखा कि उस सेना में मेरे चाचे, दादे, परदादे, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सखे, मेरे सखे, सब लोग उस ओर खड़े हैं। तो ये देखकर अर्जुन का जो हृदय है वो विगलित होने लगा, वो पिघलने लगा। तो क्या कौन कौन इस श्लोक में बताया गया है? तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ, जब वहां, तत्र मतलब वहां खड़े होके जब पार्थ ने देखा कि दूसरी ओर कौन कौन है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि आचार्य, भाई, पुत्र, पौत्र, दोस्त सब उस ओर विपक्षी रूप में उसके युद्ध करने के लिए खड़े थे। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। एक आखिरी बार, तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तो ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके खुद के परिवार वाले विपक्षी होकर उससे युद्ध करने के लिए आए थे। ऐसा देखकर जो अर्जुन का मनोबल था, उसका जो डिटर्मिनेशन था युद्ध करने का, वो डगमगाने लगा। तो ये देखकर श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में बहुत सुंदर उपदेश अर्जुन को इस मोह का त्याग करने के। हम भी संसार में बहुत चीजों से मोह कर बैठते हैं, जिसके कारण उस मोह, जो वो मोह है, वो ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथकड़ी है, जो इस संसार चक्र से हमें बांधे रखता है। अद्भुत बात है कि 15वें श्लोक में भी आज हम निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा की कौन सी वो चीजें हैं जो हमें जकड़े बैठे हैं उस परम पद की प्राप्ति करने से। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आज का जो श्लोक 15वें अध्याय का है वो भी इसी बात को ही व्यक्त करता है। तो आइए सर्वप्रथम 15वें अध्याय, मैं चाहती हूं कि आप सभी जो ये 5 श्लोक हमने आज की कक्षा में करे हैं, उनको आप एक संग एक बार हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात अपनी अपनी भगवत गीता में से आप संग संग पढ़ें, फिर हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे, जो कि आज 15वें अध्याय के पंचम श्लोक आज हम कक्षा में उठाने वाले हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धवयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री भगवान उवाच पुरुषोत्तम अध्याय प्रथम श्लोक। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अनम्यूट करे।
आकांक्षा जैन जी, ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूलमध्यशाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदवित्। बहुत सुंदर लाली, वेरी गुड। परिसीमा माश्रु जी, द्वितीय श्लोक। अधश, अनम्यूट करिए मैया। वर्षा अग्रवाल जी गाएंगी, चलो द्वितीय तब तक। अधोश्च धर्मप्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्नु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। इसको हृदयस्थ करिएगा और इसको थोड़ा लय में गाइएगा। हम वैसे ये श्लोकों को अगर उच्चारण से गवाया जाए तो ये आपको याद करने में कठिन होंगे, पर आपको लय में इसीलिए गाया जाता है क्योंकि लय में हृदयस्थ करना सहज हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये लय के संग हम बताते हैं। आकांक्षा जायसवाल जी इसको रिपीट करेंगी। अधश्चोर्ध्वम्। अधर्षोधर्वं प्रसूतस्य शाखा गुणा प्रबुद्धा विषय प्रबाला अर्धश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। परिसीमा माश्रू जी आप भी इसको रिपीट करिए। राधा रमन लाल की जय। जय सदा जय हो जी। अधर्ष अधर्षधर्व प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। तृतीय श्लोक निष्कान श्री तथ्या जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो दचादिर्न च सम्प्रतिष्ठ अश्वत्थमेनं सुभिरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छेत्वा। बहुत सुंदर निष्कान तथ्या जी। चतुर्थ श्लोक अक्षय गुप्ता। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता पुराणी। बहुत सुंदर। पुनीता जी से रिपीट करेंगी, बहुत सुंदर बच्चा। पुनीता जी। ततः पदम, अनम्यूट करेंगे आप। आप अनम्यूट नहीं है पुनीता जी। कोई बात नहीं। एक आखिरी बार, आपका नाम नहीं आ रहा है, आईफोन लिखा है। लीना ललवानी जी आप गाइए, चलिए। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वान्ति भूय तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। सामने सुदाना जी एक बार गाएंगी, फिर हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। मैया मेरा नाम गीतांजलि है। ये कौन बोल रहा है? अब बाकी सब म्यूट करिए। मैया आईफोन वाली हूँ। अच्छा जी, आप गा दीजिए, चलो।
मुझे क्षमा करिएगा, आप लोग नाम अगर लिखेंगे तो वो मुझे पढ़ने में सहज होगा, वो आपका नाम नहीं था। और आईफोन वाले में अभी देख रही हूँ 3-4 लोग हैं, कोई बात नहीं, आप गाइए। ततः पदं तत् परिमार्गतव्यं यसिमन् गता न निवर्तन्त भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आखिरी श्लोक में उच्चारण त्रुटि मुझे सुन रही है, आप सब उस पे अभ्यास करें। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल, आप सभी संग गाएंगे। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जितसंगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। बहुत सुंदर ये जो 5वां श्लोक है 15वें अध्याय का, इसमें बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार का आप क्या क्या जीवन में जोड़कर और क्या क्या की निवृत्ति कर कर आप उस परम पद श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा कौन सा मनुष्य है जो ठाकुर जी की प्राप्ति करने में सक्षम है, जो निर्माण मोहा है, जिसका मान प्रतिष्ठा मोह, निर्माण मतलब उसका ईगो अहंकार, उसका स्टेटस और उसकी अटैचमेंट, इन सब से जो ऊपर उठ चुका है, जो जिसका ये मान प्रतिष्ठा मोह अहंकार ये सब नष्ट हो गया हो, निर्माण मोहा। और फिर जित संग दोषा, और जिसने संसारिक विषय रूपी, जो संसार में जितने भी विषय है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, इन सब दोषों को विकारों को जीत लिया हो, इनसे ऊपर उठ गया हो, परे हो गया हो। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या जिनका परमात्मा में नित्य चिंतन हो, जो जिसकी अध्यात्म में प्रतिदिन की रुचि हो, और विनिवृत्त कामा, और जिसकी संसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो, जिसके जीवन में अब हर कर्म को करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है श्री ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी के श्री चरणों की सेवा करना, यही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और उसके जीवन में जितने भी कामनाएं हैं वो शून्य हो चुकी हैं, सांसारिक रूप से जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो भी द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, जो भी सुख दुख प्रसन्नता उदासी
जीवन में सफलता असफलता, इस प्रकार की सब प्रकार के इन द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुके होते हैं, जो यहाँ पे कहा है गच्छन्त्य मूढ़ा, गच्छन्त्य अमूढ़ा। अमूढ़ा मतलब जो मूढ़ नहीं है, मतलब जो ज्ञानी है। मूढ़ मतलब जो दिमाग से कम है, जो बुद्धू है, मूर्ख है। तो क्या कहा है? अमूढ़ा, जो ज्ञानी जन इन सभी प्रकार के द्वंद्वों से, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? पदम व्ययम तत्, उन्हें उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वयं श्री भगवान की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर जो हमने आज के पहले जो 5 श्लोकों का भी जो भूमिका बन रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अर्जुन मोह में फंस रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पे ये सुविधा है कि हम ठाकुर जी के निगूढ़ जो एक आम होता है, उसका जो छिलका छीलने के बाद, गुठली निकालने के बाद, उसको अमनिया करने के बाद का जो रस है, एक हाथ में वो चल रहा है और दूसरे हाथ में हम अभी भी उस आम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों स्थितियों को हम प्रयास कर रहे हैं कि साथ साथ समझें। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, हाँ, जो मनुष्य मान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा हूं, तो इस प्रकार के भावों से मान, प्रतिष्ठा, मोह, जो सदैव अपनों के पीछे ही कर्म करते हैं, ये खुश हो जाए, ये खुश कर दूं, ये कर दूं तो शायद ये मेरे लिए ऐसा करेगा, आज मैं यहाँ चली जाऊं, अरे सत्संग में तो कोई भी जाते हैं, डिम्पी जी की पार्टी में नहीं गई तो डिम्पी जी नाराज हो जाएंगी, अगली बार मेरी पार्टी में नहीं आएंगी। इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी श्री कृष्ण के चरणों की उस परम पद की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। ये प्रथम सीढ़ी है जो मान, मोह, अहंकार, प्रतिष्ठा, इन सब के विकारों से जब तक ऊपर नहीं उठते, और निर्मान मोहा जित संग दोषा, और स्वयं तो इन विकारों से ऊपर उठना ही है, पर जो मनुष्य ऐसे विकारों को लिए बैठे हैं, उनके संग से भी बचना है। आपके जीवन में आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी संगति का पड़ता है। इसलिए महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप, कई लोग विदेश रहते हैं तो वो सदैव उदास रहते हैं कि हम किस प्रकार सत्संग प्राप्त करें, हमें साधु संग नहीं मिलता, हमें वैष्णव संग नहीं मिलता, हम कैसे करें, कैसे वृद्धि करें, कैसे वृद्धि करें। तो महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक वैष्णव के विवेक की यहाँ पर परीक्षा होती है कि वो भली भांति इस बात को समझे कि उसे जीवन में किस क्षण पर संगति देनी है और कहां पर उसको संग लेना है। जब आप श्री धाम में हैं, जब आप वृंदावन में हैं, जब आप सत्संग में हैं, उस क्षण आप अपने आप को शून्य समझकर अपने आसपास के वैष्णवों का, साधुओं का संग लें, उनसे सत्संग प्राप्त करें, उससे वो भक्ति भाव को प्राप्त करें। पर जब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर सत्संग सहज नहीं है, वहां सत्संग का बीज कैसे उत्पन्न होगा? वहां आपको संग देना है। आप विदेश में हैं, ऐसी परिस्थिति में है जहां पे कोई वैष्णव धर्म को नहीं समझता, वहां वही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। नवद्वीप में सत्संग भक्ति भाव बहुत उज्जवल था, बहुत ऊंची कगार पर था, पर महाप्रभु जी ने संन्यास लिया। महाप्रभु जी ने उस स्थान को छोड़ा जहां पे भक्ति ऑलरेडी प्रचार हो चुका था, और उन स्थानों पर जाकर अपना संग दिया ताकि वहां पर भी भक्ति का प्रचार प्रारंभ हो। तो आप सब हताश मत हुए, आप महाप्रभु जी के वो पार्षद हैं जो देश विदेश में गए हैं, जहां पर साधु संग, वैष्णव धर्म, इन सबका प्राप्त होना लोगों को सहज नहीं है, पर आप पे वो ड्यूटी है, आप पे
पे वो महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को ये दायित्व सौंपा है कि जहां जहां मैं नहीं जाता वहां वहां तुम मेरे संकीर्तन को लेके जाओगे, हरि नाम का प्रचार करोगे। तो आप सबको वो दायित्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। तो ये बहुत सोच समझ के इस चीज का ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, जब धाम आते हैं तो अपने ज्ञान को बहुत साधुओं के सामने दिखाना चालू करते हैं। अरे तुम्हें जानते नहीं हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम तो बहुत जानते हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं जहाँ पे संग देना चाहिए, वहां पर आके हम लोगों के विकारों को अपनाते हैं। इस झूठी लाज लज्जा व्यवहार के अंदर अपने आप को, चाहे हृदय से 1% दिल नहीं लगता हो, पर फिर भी निभाते हैं, क्योंकि व्यवहार तो ऐसा ही होता है। तो ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है, या तो मेरे संग प्रेम कर लो या फिर इस संसार में व्यवहार निभा लो। ऑप्शन इज ऑल योर्स। श्री भगवान उवाच, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, निर्मान मोहा जित संग दोषा। मान प्रतिष्ठा मोह इन सब का त्याग करने वाला, विकारों से युक्त जनों का त्याग करने वाला, और जिसकी सदैव अध्यात्म में नित्य निष्ठा हो, स्वयं भगवान का नित्य चिंतन करने वाला हो, और जिसके हृदय में हर कर्म को करने का केवल भगवान की प्रसन्नता ही उद्देश्य हो, कि मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि डिम्पी जी और कौर जी और माता जी और कौन सी जी इसको देखकर शायद मुझसे जलेंगी कि ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठिवान है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। इस प्रकार के भावों को पुष्ट करने से जीवन में कहीं ना कहीं जाके अप्रसन्नता, उदासी ही होगी, बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पर सत्संग हरिनाम एक ऐसा मार्ग है जो मैं बार बार कहती हूँ, जिसका जो आनंद है, जिसने कोई भी एक नशे को चखता है तो वो उससे हायर टेस्ट उसको कब त्याग करता है, जब उसको उससे हायर टेस्ट प्राप्त होता है। तो ऐसा कर करके जिस जन के जीवन में अभी तक हरिनाम नहीं हुआ, इससे ज्यादा भयंकर कहते हैं ना इन्फेक्शियस ड्रग कोई नहीं है। जिसने एक बार हरिनाम का आनंद ले दिया, वो जीवन में सदा ही एक आनंद में, जीवन की कितनी विपरीतताएं जीवन में घटती हैं पर फिर भी आनंद बढ़ता ही जाता है। ठाकुर जी की और प्रत्यक्षता जीवन में अनुभव होने लगती है। तो ये सत्संग का प्रभाव है, उसका उज्जवल भाव है। तो उसको बहुत ध्यान से आप देखिए, जिसके जीवन के हर कर्म का जो उद्देश्य है वो ठाकुर जी की प्रसन्नता है, अन्य और कोई फल प्राप्ति की उसको इच्छा नहीं है। और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, कि जो अपने जीवन में सुखों को का संचय नहीं करना चाहता। हम क्या चाहते हैं कि हम बस सुख प्राप्त करते रहें, दुख हमसे दूर रहें, हम सुखों का भोग करें और फिर आनंद करें। पर जो सम रहता है, सम का अर्थ है जो दुख आते हैं तो उसमें भी प्रसन्न होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुखों को जीवन में देखकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी कुछ कर्मों का या तो हिसाब कर रहे हैं या कुछ आने वाले कर्म को सुधारने हेतु हमें पुनः ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं। और जो वैष्णव दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी भी नहीं होता, सुख में प्रसन्न होता है, ठाकुर जी के चरणों में बारंबार निवेदन करता है, बारंबार झुकता है कि ठाकुर जी आपने मुझे इतनी प्रसन्नता दी, मैं योग्य नहीं हूं पर आपकी कृपा ही है जो इस प्रकार मैं अपने जीवन के इस स्तर पर बैठी हूं। मेरी इसमें कोई भी पात्रता नहीं है, केवल आपकी कृपा है। जीवन के कोर में राधा रमन जी को रख के देखो ना, जब आप पूर्णता से निर्भर हो जाते हो तो फिर जिस पर निर्भर हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्ण रूप से आपका ध्यान रखें। तो जब जीवन में अपने पति पर या अपने बच्चों पर या अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहोगे तो कहाँ तक वो आपका निभाएंगे, कहाँ तक आपको समझ पाएंगे, कितने शब्दों का प्रयोग कर लोगे जो आपके पूर्ण भाव को व्यक्त कर पाएगा। पर क्यों नहीं ऐसे से दिल जोड़ो ना कि जिसके सन्मुख होकर शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना पड़े, और केवल राधा रमन जी को एक बार ध्यान करो और बोलो ठाकुर जी आप जो मेरे संग करने वाले हो, मैं इस चीज में पूर्ण रूप से मानती हूं कि उससे ज्यादा हितकारी मेरे लिए अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार इस श्लोक में कहते हैं कि जो इन सभी द्वंद्वों से
मुक्त है, सुख दुख का संशय करने से मुक्त है, जो मोह मान प्रतिष्ठा से मुक्त है, गलत संग से मुक्त है, जिसकी सदा अध्यात्म में ठाकुर जी के चरणों में नित्य का चिंतन रहता है और कर्मों का उद्देश्य ठाकुर जी की प्रसन्नता होती है, वो गच्छन्त्य मूढ़ा परम गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्, उनको उन ज्ञानवादी लोगों को अमूढ़ा कहा है। बाकी जितने लोग अपने कर्मों को फल हेतु कार्य करते हैं उनको सब ठाकुर जी की नजरों में वो सब मूढ़ा है। मूढ़ा मतलब मूर्ख, जिनको एक मणि दी गई है मनुष्य जीवन रूपी और वो उसको व्यर्थ कर रहे हैं। पर जो लोग इस पॉइंट को समझ गए कि ठाकुर जी के चरणों में ही परम पद है, परम शांति है, वो इस बात का ध्यान रखते हुए अभ्यास से अपने आप को इस स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं और वो ही जो ऐसे ज्ञानी जन हैं वो ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करते हैं। आइए इस श्लोक को हम 3-4 बार गान करके जल्दी से मॉरल स्टोरी के साथ कक्षा को विश्राम करेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। एक आखिरी बार, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। तो जो ये 15वें अध्याय का पंचम श्लोक है, मैं निवेदन करूंगी हम जैसे ही 15वां अध्याय होगा तो हम एक कैंप रूप इसका हम एक प्रेजेंटेशन एक जो साधुओं की एक बहुत बड़ी महाराज श्री योजना कर रहे हैं, एक उन सबको एक स्थान पर एकत्रित कर एक बहुत सुंदर उत्सव करने का एक महाराज जी की योजना में एक प्लान है। तो उसमें आपको बहुत पहले मैं शब्द खाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अभी इन द बिगनिंग है, पर ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वृंदावन के ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न स्थानों के बहुत उत्तम जो श्रेष्ठ गुरुजन है, साधुजन है, उनके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का गान करने का अवसर हम सबको मिले। इस प्रकार का एक उत्सव महाराज श्री श्रीधाम में ऑर्गेनाइज करने का योजना बना रहे हैं, जिसमें निमाई पाठशाला के जो प्रत्यक्ष होंगे वो प्रत्यक्ष आएंगे। जैसे कैंप हुआ था उसी प्रकार हम इसको दिल्ली या वृंदावन में करने की योजना बना रहे हैं, और जो विदेश में है या फिर जो नहीं आ पाएंगे वो भी एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से हमसे वहां जुड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करना चाहती हूँ कि आप 15वें अध्याय को अच्छी तरह से हृदयस्थ करें और प्रयास करें कि जिस लय में हम सब गा रहे हैं आप सभी उसमें ही गाएं, जिससे कि जो एक सिंक्रोनाइजेशन है वो हम सब में बने। तो ऐसा महाराज जी की आज्ञा हुई थी कि मैं आप सबको अच्छी तरह से 15वां अध्याय जो है वो हृदयस्थ कराऊं, पुरुषोत्तम अध्याय, जिसका गान फिर हम सभी महान श्रेष्ठ संत जनों के सामने करेंगे। तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से इसको बिना किसी त्रुटि के, बिना उच्चारण की अशुद्धि के हमको इसको करना है। तो आप सबको उत्साहित करते हुए शायद 2 से 3 महीने के अंदर हम सब प्रत्यक्ष मिलने वाले हैं जो आ पाएंगे। तो आप सब उत्साहित हों और अच्छे से हर श्लोक को हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आइए कक्षा के विश्राम भाग की ओर 2 मिनट लूंगी, मॉरल स्टोरी के साथ विश्राम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद कक्षा जब निमाई पाठशाला शुरू हुई थी तब ये मॉरल स्टोरी आप सबसे शेयर हुई है, बट आई वाज नॉट वेरी श्योर। और इसका जो भाव है, बहुत से नए बच्चे भी अब जुड़े हैं, तो पुनः इसको मुझे रिपीट करने में कोई संकोच नहीं है। एक बार एक गांव में
नॉर्मली मॉरल स्टोरीज गांव में ही होती है, मुझे पता नहीं क्यों मैंने अभी ऐसे मुझे क्लिक किया। एक बार एक गांव के अंदर खेत थे, तो जो किसान था उसकी माताजी उनकी हेरिडिटी में एक घड़ी चलती थी, जिसको के जो बेटे थे वो हाथ में पहनते थे। तो जो किसान था वो बहुत उसको प्रिय थी वो घड़ी, क्योंकि इतनी जनरेशन से पास ऑन हो रही थी। तो एक दिन वो जल्दी जल्दी में खेती करने चला गया और उस घड़ी को हाथ में पहनकर ही चला गया। तो जब वो हाथ में पहन के चला गया तो अपना कार्य करने लगा और पता नहीं चला, क्योंकि घड़ी पुरानी भी थी, कब खेती करते करते घड़ी हाथ से निकल कर गिर गई और गुम गई। अब जब संध्या में पूरा कार्य विश्राम हुआ, तब उसने बाहर जब खेत से आया तो देखकर आश्चर्य की सीमा नहीं, जोर जोर से रोने लगा, अरे मेरी पुश्तैनी घड़ी कहाँ गई, मैं प्राण त्याग कर दूंगा, ये तो मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु थी जो मेरी पता नहीं कितनी ही जनरेशंस अपने साथ लेके चली हैं, और मैंने कैसे ये अपराध कर दिया। बहुत जोर जोर से रोता था। तो खेत के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनको किसान को इतनी जोर जोर से रोता देखकर बच्चे उसके पास आए, बोलने लगे, अरे बाबूजी क्या हो गया, आप क्यों इतनी जोर जोर से रोते हो, क्या बात हो गई। वो जो किसान था वो जोर जोर से रोते रोते कहने लगा कि मेरी ऐसी घड़ी थी, वो खेत में गिर गई है, प्लीज जो मेरी घड़ी ढूंढेगा, बच्चे थे तो कहने लगा मैं उसको 10 रुपया दूंगा, जो मेरी घड़ी ढूंढेगा मैं उसको इनाम दूंगा, पक्का दूंगा। अब बालक थे तो उस भाव को सुन के कि अरे 10 रुपया मिलेगा, तो सारे के सारे बालक खेत में टूट पड़े कि हम घड़ी ढूंढेंगे। इतना हो हल्ला हो गया, सब लोग अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ है, अरे नहीं वहां है क्या, नहीं नहीं तुझे मिली क्या, नहीं नहीं तुझे मिली क्या, नहीं नहीं। ऐसे करते करते 1-2 घंटा हो गया, घड़ी नहीं मिली। अब जो वो किसान था वो तो बहुत हताश हो गया, रोने लगा। अब वो संध्या में जब सब बालक बाहर आए, बहुत हल्ला हुआ, कहीं घड़ी नहीं मिली। तो जब वो उस किसान ने पूछा घड़ी मिली क्या, तो बालकों ने कहा अरे घड़ी तो मिली नहीं, पता नहीं क्या धरती खा गई, कि आसमान निकल गया, पता नहीं आपकी घड़ी कहाँ गई, हमने तो हर जगह ढूंढी, क्यों मोनू क्यों सोनू, हाँ ये हमने ढूंढी, नहीं मिली। तो कह रहा ठीक है। वो बड़ा उदास होके बैठा। जब सब बच्चे चले गए, बिल्कुल शांति हो गई, तब वो जो व्यक्ति था वो बड़ा उदास रोतलू सा बैठा हुआ वहां पे पेड़ के नीचे, और एक बालक छोटा सा उसके पास आया। वो कहने लगा बाऊ, तो बाऊ बोलते हाँ बोल बेटा। तो कहता अगर तुम अनुमति दो तो क्या एक बार मैं कोशिश करूं। तो वो कहता अरे इतनों ने तो कोशिश कर ली, इतनों को नहीं मिली, तुझे अकेले को इतने बड़े में कहाँ मिल जाएगी। तो वो कहता अरे कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। तो वो बेचारे की जो इनोसेंस थी उसको देख किसान ने कहा हाँ ठीक है तू भी कोशिश कर ले, क्या पता। तो वो गया 10 मिनट वो खेत में गया और उसने वो घड़ी ढूंढ ली। वो घड़ी लेके किसान के पास आया। वो घड़ी देखकर किसान की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, ही वाज इन क्लाउड 9। वो नाचने लगा, वो उसको बिलीव नहीं हुआ कि वो घड़ी उसको प्राप्त हो गई है। उस बालक को गोदी में उठा के उसका चुम्बन करने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। फिर जब उसको ये चीज की रियलाइजेशन हो गई कि हाँ घड़ी मिल गई है, फिर उसने उस बालक से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, सुबह के दोपहर के 4 बजे से मेरी घड़ी गुमी हुई, अभी 9 बज रहा है, अब तब तो सुबह का समय भी था, लाइट भी थी, उजाला भी था, तब भी इतने बालक मिलके मेरी घड़ी नहीं ढूंढ पाए। तो तूने छोटे से बालक ने, पिद्दी से ने रात्रि के अंधेरे में उस घड़ी को ढूंढ कैसे लिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ वो किसान। तो उस बालक ने बोला कुछ नहीं बाऊ, पहले इतने लोग थे, इतना हल्ला था, तो मैं प्रयास करता था, पर घड़ी की जो टिक 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 है वो सुनने में नहीं बनती थी। पर जब सब चले गए, बिल्कुल शांति व्याप्त हो गई, तो उस घड़ी की टिक टिक पे कान लगाए, मैंने ध्यान दिया और उसकी उस टिक 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 को फॉलो करता उसके रास्ते पे उस आवाज के मैं गया और मुझे उस घड़ी की प्राप्ति हो गई। वो किसान बहुत प्रसन्न हो गया, उसने उस बालक को 10 रुपया भी दिया, खाने को भी बहुत कुछ दिया और बहुत प्रसन्नता से वो बालक वहां से चला गया। इस जो स्टोरी है इसका मॉरल बहुत ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है समझना, कि जब तक हृदय में, जीवन में कोलाहल होगा,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर वर्ल्ड। आपके शरीर से बाहर आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोग आपको अफेक्ट करते हैं, कितने लोगों के साथ आप रहते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये एक भिन्न विषय है। और आप इंटरनली कितने पीस में हैं। कई लोग होते हैं जो अकेले होते हुए भी अशांत रहते हैं, क्योंकि बाहर कोई नहीं होता पर भीतर बहुत कुछ होता है। और कई लोग होते हैं जो भीड़ों में रहते हुए भी एकांतिक होते हैं, जो भीड़ में रहते हुए भी केवल अपने साथ, अपने हृदय के उस पीस को रिलिश करते हैं। तो पहली चीज हम सबको ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, दैट आर वी दोज काइंड ऑफ पीपल जो अकेले में भी अशांत हैं, या फिर हम वो हैं जो भीड़ में भी शांति का अनुभव करते हैं। उस व्यक्ति ने जब तक कोलाहल था, जब तक हृदय में ईर्ष्या, जेलसी, एंगर, कंपटीशन, आपके जीवन में इस प्रकार की जो भाव है, जब तक हृदय में वो भरे रहेंगे, मैं सत्य कहती हूँ, श्री ठाकुर जी के प्रेम की, उस वंशी की ध्वनि की आवाज सुनने में हम सक्षम नहीं हो सकते। जब तक हृदय में शांति नहीं होगी, जब तक पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, जब तक आप इस बात को नहीं, देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप जब तक अपने आप को दी बेस्ट नहीं मानोगे, श्री राधा रमन देवजू द्वारा बनाए गए आप ही हैं। देयर इज नो अदर निशि शुक्ला इन द वर्ल्ड। निशि शुक्ला इज वन एंड दैट इज यू। संजय रूपल जी आप हैं, आपके जैसा अन्य कोई राधा रमन जी ने नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी तरह बनाया है। अगर आप किसी अन्य की तरह बनने की चेष्टा करेंगे तो ठाकुर जी की उसमें प्रसन्नता नहीं होगी। इस चीज को हमें बहुत सूक्ष्मता से समझना है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम सदा कुछ और बनना चाहते हैं। हम जॉब में कुछ और बनना चाहते हैं, हम जीवन में कुछ और बनना चाहते हैं, हम सदा वो बनना चाहते हैं जो राधा रमन देवजू हमें बनाना ही नहीं चाहते। और कोई ऐसी चीज जो हम बन ही नहीं सकते, वो बनने की चेष्टा, शायद उस चीज से भी हम बहुत बेहतर हैं, और समय आने पर वो बेहतरी हमारी अपने आप से, हमारे परिश्रम के कारण वो रिफ्लेक्ट होगी। पर आप जब जीवन में कंपटीशन, इग्नोरेंस, जेलसी के कारण कुछ बनना चाहते हैं, दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी आपके हृदय में कोलाहल करती है। आप हमेशा किसी अन्य के चिंतन में रहते हो, आप हमेशा एक क्रोध में रहते हो, आप हमेशा एक इरिटेशन में रहते हो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा कर गई, वो ऐसा कर गई, क्योंकि हम लोग अटैच्ड उन लोगों से हैं। हम बोलते हैं हम वैष्णव है, राधा रमन देवजू में पूर्ण निष्ठा है, बहुत अटैच्ड है, केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता ही मायने करती है। पर अगर एक बार मिसेज सिंह, मिसेज पूजा को थोड़ा सा टेढ़ी आंख से देख ली तो मिसेज सिंह को पूरी रात नींद नहीं आती है। टेढ़ी आंख से देख कैसे लिया? हमारे जीवन में हमको इन सब चीजों पे कार्य करने की आवश्यकता है। गेट कम अबव, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझो। मैं सदैव मानती हूँ कि हाँ, मैं श्री राधा रमन देवजू के निकुंज की नौकरानी हूँ, पर श्री राधा रमन देवजू के निकुंज की नौकरानी हूँ, इसीलिए इस जगत की महारानी हूँ। श्री राधा रमन देवजू ने मुझे जो बनाया है वो अन्य कोई नहीं है, और जिसे अन्य को जो बनाया है उस जैसा कोई नहीं। जब इस बात को आप मानेंगे कि यू आर यूनिक, आपके द्वारा आपके जैसा और कोई नहीं है। आप जब मंदिर जाते हैं, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता आपको आपके जैसा देखकर बहुत सुंदर होती है, क्योंकि जब आप बन के जाते हो तो पूर्ण केंद्र श्री राधा रमन देवजू पे जाता है। पर जब आप कुछ और बनने की चेष्टा में जाते हो या कुछ और भाव से जाते हो, तो प्रयास जितना मर्जी कर ले कि ठाकुर जी पे ध्यान जाए, पर दिमाग, हृदय सदैव उसके चिंतन में ही रहता है कि ठाकुर जी उसको ऐसा क्यों करा, मुझे ऐसा क्यों नहीं करा, मैंने उससे ज्यादा मेहनत करी पर वो ऐसे क्यों है, वो इतना खुश क्यों है। जब इन भावों के साथ जाएंगे तो ठाकुर जी, महाराज जी कहते हैं, पट बंद होते ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आप जानते हैं, जब ठाकुर जी का पट बंद होता है, राधा रानी के संग नृत्य करते हैं, पर जैसी पट खुलता है ठाकुर जी हिलते भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब इतने कर्मों अपने अन्य इतने कर्म करते हैं, उनके फल हेतु मुझसे कितना कुछ मांगते हैं। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं उस एक भक्त की जो ठाकुर जी से केवल श्री ठाकुर जी को ही मांगते हैं। और मैं सत्य कहती हूँ, आप भक्तमाल पढ़ के देख लीजिएगा, जितने भी भक्तों ने ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगा है, ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनके साथ चल दिए हैं। तो ये कोई इसमें दोराहा नहीं है कि हृदय से अपने हृदय में जब तक शांति व्याप्त नहीं होगी तब तक श्री ठाकुर जी के प्रेम का वहां प्रवेश करना असंभव है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने हृदय को, अपने इस भाव को, अपने माइंड से अपने हृदय को कंट्रोल करें, अपने आप को बूस्ट करें कि आप वैष्णव हैं, ठाकुर जी से जुड़े हैं, इसीलिए स्पेशल हैं, उनके पार्षद हैं। ठाकुर जी ने अपनी टोली बनाई है। आप सब वैष्णव परिकर ठाकुर जी की टोली का हिस्सा हैं, जिसको ठाकुर जी ने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजा है कि यहाँ जाके मेरे उस हरिनाम का प्रचार हो। प्रचार केवल जोर जोर से सत्संग कीर्तन करने से नहीं होता, आपके आचरण से भी उसका प्रचार होता है। जब आपके आसपास के जन देखते हैं कि आप कंठीधारी माला पकड़े हुए हैं और सदैव क्रोधित रहते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसे वैष्णव होते हैं, हमको तो कोई वैष्णव नहीं बनना, भैया तुम अपनी माला झोली। पर कोई जन जो माला भी नहीं करते, कंठी भी चाहे नहीं पहनते, पर जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सदा मुस्कुराते रहते, एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट इज द रीजन यू आर ऑलवेज सो पॉजिटिव। तो जब एक भी जन वो जिज्ञासा कर ले कि कारण क्या है आपकी सदा मुस्कुराहट का, तो समझो एक और वैष्णव बन गया। इसी प्रकार से प्रचार करते रहिए, हृदय में शांति व्याप्त। ठाकुर अपने हृदय को, अपने इस श्री जो विग्रह है आपका, इसका मंदिर बनाइए, उसको पवित्र। मंदिर में हम कितनी पवित्रता करते हैं, एंटर करें अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो पिवो यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि, अपने आसन की शुद्धि करते हैं गंगा जल के साथ। इतनी शुद्धि हम मंदिर में, पवित्रता, पूरा स्नान करके बिना किसी को टच करे, खेलते हुए बच्चों से जंपिंग करते हुए कि कोई छू नहीं दे हमको, हम श्री विग्रह अपने श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। अपने हृदय को भी उतना पवित्र तो बनाने का प्रयास करें ना कि श्री ठाकुर जी आके उस हृदय में विराजमान तो हो। वहां पर ऑलरेडी इतना कलमश भरा हुआ, इतना द्वेष, इतनी जेलेसी, हर जन से इतनी प्रॉब्लम्स है हम सबको, जब तक वो भरी, जिस कबर्ड के अंदर ऑलरेडी इतना कचरा भर रखा है, वहां पर कैसे हम श्री ठाकुर जी के इस अनमोल प्रेम की स्थापना कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप टू भक्ति इज क्लेंज योरसेल्फ। अपने आप को बूस्ट करें कि मैं अब प्रभावित हूं, ठाकुर जी ने मेरी यात्रा लिखी है, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं कुछ भी करके इन संसार चक्र के कर्मों में और फलों में ना फंसकर, कुछ भी अपशब्द बोला नहीं कि आप फिर से एक फल में फंस गए, तो मौन रहकर ठाकुर जी में पूर्ण निष्ठा रखिए। मौन रहेंगे तो ठाकुर जी निपटाएंगे, खुद निपटा लोगे तो भुगतो। कुछ बोलोगे दूसरा बंदा चुप रहने वाला है, कि आप 2 बोलोगे वो 10 सुनाएंगे, वो 10 सुनाएंगे तो 10 में से आप भी 20 तो सुनाओगे, तो इसका कोई अंत नहीं है। पर अगर आप मौन हो जाओगे और ठाकुर जी इसको बुद्धि दो, आपको जो ठीक लगता है इसके लिए आप वो करो, मैं अब प्रभावित हूं, मैं आपके चरणों में पूर्ण तरह से समर्पित हूं, तो ठाकुर जी अपनी तरह से ही उनसे निपटेंगे। तो आपको इस सब चीजों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आनंदमय जीवन जीजिए, अपने आचरण से लोगों को प्रभावित कीजिए और वैष्णवता का, श्री ठाकुर जी का प्रचार करें। अब सबसे पहली चीज ही आपका व्यवहार और आचरण है, फिर जाके माला कंठी ना भी हो पर स्वभाव आचरण शुद्ध हो तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो आप प्रयास करें कि हृदय में शांति हो, तभी जो गोपियों के हृदय में शांति है, गोपियां अपने घरों में खूब आनंदमय जीवन जी रही थी, पर जब ठाकुर जी की वंशी बजी, क्यों? नंबर 1 हृदय पवित्र था, नंबर 2 ठाकुर जी की वंशी ध्वनि सुनने के लिए सदा कर्ण तत्पर थे। गोपियां और कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, केवल वंशी की प्रतीक्षा थी, कब 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 कब। तभी तो जो गोपी दूध काट रही है, दूध काटते हुए दूध को काटना बंद तो किया, जो काड़ा दूध था वो भी फैला गई कि कहीं ठाकुर जी के सामने गई और फिर याद आ गया कि कड़ा हुआ दूध पड़ा है पीछे। तो ये तो बहुत उच्च श्रेणी का भाव है। हम
प्रयास करें कि उस भाव में हम भी प्रवेश कर पाए। पर अभी के लिए हृदय को पवित्र करें, अपने आप को मौन, अंदर अंदर अपने बाहर जितनी मर्जी कोलाहल, हृदय में शांति हो, प्रसन्नता हो, और ऐसे ही पवित्र हृदय में श्री ठाकुर जी आकर विराजते हैं। आप सभी का जो पूर्ण हफ्ता है खूब मंगलमय हो। मैं आपको अगले रविवार जो अगला श्लोक है उसमें हम अग्रसर होंगे। मैं प्रार्थना करूंगी, मैंने आप सबको बता दिया है, बिकॉज वील बी हैविंग अ वेरी बिग प्रोग्राम आफ्टर 2 to 3 months। तो आप सब साथ साथ हृदयस्थ करते जाएं और फिर हम लोग, आई एम वेरी एक्साइटेड, हम लोग मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो श्लोकों का अध्ययन करें, जो पाठ है उसे नित्य करें और जो श्लोक है उसे हृदयस्थ करें। मुझे आशा है मॉरल स्टोरी सदैव थोड़ा ज्यादा समय ले लेती है, बट ठाकुर जी के दृष्टि में उनके अनुकूल बने बिना हम उनकी दृष्टि को प्राप्त, ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब ठाकुर जी चाहेंगे कि वो हमें मिले। आप कुछ भी कर लो, ठाकुर जी ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। ठाकुर जी तब मिलेंगे जब ठाकुर जी चाहेंगे कि मैं इसको प्राप्त हूं, और वो कब होगा? जब ठाकुर जी के अनुकूल सुंदर कोई उनकी दृष्टि में आएगा। और ठाकुर जी की अनुकूल दृष्टि में सुंदर होने के लिए ही ये सब यत्न है। हम अपने आप को, अपने आउटर सेल्फ को सुंदर ना करके अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई करें। हम अपने आप को इन सब विकारों से मुक्त करने का अभ्यास करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई मैजिक वैन है जो एक दिन में ही आपको सीता से गीता बना देगा, ये संभव नहीं है। पर हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हाँ, सलोनी बोले कि नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और एक बार अगर क्रोध हो भी गया तो फिर पुनः अपने आप से, राधा रमन देव जी से क्षमा मांग के कि मैंने प्रण लिया था, मैं उसमें सफल नहीं हुई, फिर पुनः उस चीज को अभ्यास में ला के नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी। और इस प्रकार से, और सच बताऊं, क्रोध नहीं करूंगी की चैंटिंग से ज्यादा हम ये चैंट करें कि मैं सबसे प्रेम करूंगी, प्रेम करूंगी। क्योंकि क्रोध नहीं करूंगी भी कहीं ना कहीं आप क्रोध को याद करते हैं, तो क्रोध नहीं करूंगी तो क्रोध 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 वो क्रोध हो ही जाता है। पर हम ऐसा प्रयास करें कि सदा चिंतन करें कि मैं सदा प्रेम करूंगी, मैं सदा क्षमा करूंगी, मैं सदा प्रेम करूंगी, मैं सदा क्षमा करूंगी। जब इस प्रकार के आप बार बार अपने आप को कोई चीज दोहराते हैं तो सत्य बोलती हूँ कि समय ऐसा आता है कि विपरीत परिस्थिति होती है और आप कहते हैं मैं सच में इस पे क्रोध नहीं करूंगी, मैं इसे क्षमा करूंगी। तो जब ये भाव जीवन में उतरने लगे तो सोच लीजिएगा, नो मैटर यू आर 2 years, you are 20 years, you are 40 years, you are 80 years, but you will be more beautiful to attract the lotus eyes of Shri Krishna। आप श्री ठाकुर जी की उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए और सुंदर हो जाओगे। और मैं निश्चित कहती हूँ, ठाकुर जी तो बहुत सहज हैं, हमें ही इतने विकार, इतने योजनाएं, इतनी इच्छाएं, कामनाएं, लौकिक संसार में हम इतना फंसे। ठाकुर जी बेचारे प्रतिदिन तैयार होके दूल्हे की तरह मंदिर में खड़े रहते हैं कि अब कोई प्रेमी आए, अब कोई प्रेमी आए, अब कोई विशुद्ध प्रेमी आए जो मुझसे मेरा प्रेम मांगे। पर कहीं ना कहीं हम ही चूक जाते हैं और ठाकुर जी के सामने जाके अन्य कितनी चीजों को याद करने लगते हैं। तो अपने आप में सुधार करके अपने आप को उस योग्य बनाएं, हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोच सोच के उसे जीवन में उतारें। और फिर धीरे धीरे वो अभ्यास में, कभी किसी के बारे में कुछ गलत निकल जाता है अगर मुख से, तो प्रयास करें कि अब अगर गलत निकला है तो अब कुछ अच्छा भी निकले। गलती से गलत निकला है तो डेलिब्रेटली सोच समझ के अच्छा बोला जाए जीवन में, जिससे कि अच्छे बोलने की आदत पड़े। तो इन सब आदतों को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करें और आप सभी सदा प्रसन्न रहें। खूब आप सबका भजन बढ़े। आप सब जो श्री धाम में हैं उनको खूब संतों का संग प्राप्त हो, और जो देश विदेश में बाहर हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री ठाकुर जी आपके हृदय में इतनी भक्ति प्रगाढ़ कर दें कि आप अपने संग से और वैष्णव जनों को बनाएं, उनको उत्साहित करें, ऐसी शक्ति आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल बीइंग्स ऑफ श्री कृष्ण। उन्होंने आपको इस धरती पर भेजकर भी कहीं ना कहीं अपने से जोड़े रखा है। ये प्रमाण है इस चीज का कि आप सब उनके परिकरी हैं। तो अपने दायित्व को फुल तरह से निभाएं, प्रेम करें, दया करें, सेवा करें, यही वैष्णव का परम धर्म है। और
आज 1.5 घंटे की कक्षा हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और पुनः अगले रविवार हम फिर से कक्षा में मिलेंगे। आप सब सभी श्लोकों को हृदयस्थ करें एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बिकॉज और किसी का पता नहीं, मेरे पूरे हफ्ते के लिए, मेरे लिए इन मुस्कुराहटों को देखना बहुत जरूरी है। दे आर लाइक माई ग्लूकोज फॉर द होल वीक। मेरी ऊर्जा, मेरी उत्साह का आप सब बहुत बड़ा कारण है मेरे जीवन में। यू ऑल हैव गिवन मी अ मीनिंग। ये सेवा जो मैं प्रयास करती हूँ, कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर आप सब की सेवा करने से नहीं चूकूं। पर कभी कभी मैं भी, जैसा कहा, इसी नाव में आपके साथ, मैं कोई आगे पीछे की नाव में नहीं हूं, मैं आपके साथ ही आपके संग बैठी हूं। तो हम सब मिलके प्रेम से इस भव सागर को पार करने की चेष्टा कर रहे हैं और करते रहेंगे और कर लेंगे। मुझे निश्चित पता है हम सब करेंगे और आप सब खूब प्रसन्न रहें, बस मेरी ऐसे ही प्रार्थना है। पुनः नेक्स्ट संडे मिलेंगे। आप सबका पूर्ण हफ्ता खूब मंगलमय हो। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम।